हेलो एवरीवन, मैं राजू भंडारी आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल इलेक्ट्रिकल अड्डा में। आज जो मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आया हूं क्लास 12 की फिजिक्स की, या ये 10th में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मैंने इससे पहले वाली वीडियो में भी करवाया है। इसमें मैं आपको ये शॉर्ट में और इजी तरीके से थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा कि पृथ्वी की सतह पर स्वतंत्रता पूर्वक लटकाई गई चुंबकीय सुई का व्यवहार, यानी आप किस पृथ्वी की सतह पर किस कहीं पे भी अगर किसी चुंबकीय सुई को लटकाते हो, यानी किसी मैग्नेटिक नीडल को लटकाते हो, तो वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुकती है। ठीक है, तो सपोज आपका यहाँ पे पृथ्वी का नॉर्थ है, तो जो चुंबकीय सुई होगी वो आपको उसका नॉर्थ, मान लो इस चुंबकीय सुई का नॉर्थ है, तो वो हमेशा पृथ्वी के नॉर्थ की तरफ ही होगा, और इसका जो साउथ होगा पृथ्वी के साउथ की तरफ होगा। ठीक, तो ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन हमें देखना है। ठीक है, तो इसको समझते हैं थोड़ा। तो जैसे आपकी सपोज आपकी कोई मतलब आपकी जैसे सपोज हमारी पृथ्वी है। ठीक है, ये हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी गोल होती है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने बना दिया, और ये पृथ्वी का क्या है, इसको ले लेते हैं हम पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव। ठीक है, जिसको हम एनजी से प्रदर्शित करेंगे। एनजी मतलब भौगोलिक उत्तरी ध्रुव है, यानी जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल हो गए हैं। ठीक है, और ये जियोग्राफिकल साउथ पोल हो गया। इन दोनों को हम मिला लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, यानी ये पृथ्वी के परमानेंट पोल है, इधर एन है इधर एस, ये उत्तरी हो गया दक्षिणी हो गया। ठीक है, नॉर्थ साउथ हो गया। अब क्या करना है हमें, अब हमें क्या करना है, पृथ्वी की सतह में मतलब पृथ्वी में एन से एस की तरफ चलना है हमें, यानी उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ चलना है एक चुंबकीय सुई को लेके। ठीक, तो चुंबकीय सुई को लेके जब हम चलेंगे तो होगा क्या, पृथ्वी के दो जगह ऐसी होंगी, सपोज वो एक ही हो गई। ठीक है, और एक ही हो गई। ये दो जगह ऐसी होंगी जहां पे चुंबकीय सुई क्या होगी, ऊर्ध्वाधर की तरफ 90 डिग्री में झुक जाएगी। जैसे मान लो चुंबकीय सुई है, तो आपको ऐसी चुंबकीय सुई लेनी है जो क्षैतिज में भी घूम सके और ऊर्ध्वाधर भी घूम सके। ठीक है, तो जब आपको उसको लेके चलोगे तो क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, जैसे पृथ्वी का मान लो ये चुंबकीय सुई का एन है, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे ये क्या हो जाएगा, पृथ्वी की तरफ झुक जाएगा। जैसे अभी झुक रहा है ना, ये नीचे की तरफ 90 डिग्री पे। ठीक है, नीचे पृथ्वी है तो इस तरह के झुक जाएगा 90 डिग्री। तो इसको हम ले लेंगे एन एम। ठीक, और जब आप इस पॉइंट में जाएंगे तो यहाँ पे पृथ्वी इस चुंबकीय सुई का जो ये तो एन हो गया, ये एस हो गया, ये नीचे की तरफ झुक जाएगा 90 डिग्री में, तो यह क्या हो जाएगा एस एम। ठीक है, एन एम और एस एम इनको बोलेंगे हम चुंबकीय ध्रुव। क्या बोलते हैं, एन एम और एस एम को बोलते हैं हम चुंबकीय ध्रुव, यानी मैग्नेटिक पोल हो गए आपके। ठीक है, तो यहां पे जैसे कोई मैग्नेट है आपका इस तरीके से, तो सपोज ये इसका एन है, तो ये वाला हिस्सा घुस जाएगा, और अगर ये पोल मतलब ये आपका मैग्नेटिक नीडल है कोई, यानी चुंबकीय सुई है, तो उसका ये वाला हिस्सा जो साउथ है वो झुक जाएगा इधर की तरफ। ठीक है, तो यहां पे आपको मिल गया चुंबकीय ध्रुव, और इन दोनों को जो इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली रेखा जो होगी वो होगी आपकी चुंबकीय अक्ष, होगी चुंबकीय अक्ष होगी। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। तो अब आपको देखना है कि यहाँ पे जो चुंबकीय सुई का एन नीचे की तरफ क्यों हुआ है और यहाँ पे एस नीचे की तरफ क्यों हुआ है, तो इसका रीजन ये है। इसका रीजन क्या निकाला गया है, इसका रीजन ये दिया गया है कि पृथ्वी का भी क्या होगा, एक चुंबकीय क्षेत्र होगा, तभी तो ये एन नीचे की तरफ हुआ और एस नीचे की तरफ हुआ है। चुंबकीय पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र ने उसको अपनी ओर खींचा होगा। तो अगर पृथ्वी का अपना चुंबकीय क्षेत्र है, तो इसका मतलब इसके अंदर क्या होगा, एक चुंबक भी होगा। तो इसका मतलब पृथ्वी के अंदर एक क्या है, चुंबक है। और किस तरह का चुंबक है, जब बाहर मैग्नेट होता है ना उस तरीके से, दंड चुंबक की तरह। और उस चुंबक का ये वाला ध्रुव क्या है, ये वाला हिस्सा है एस और ये वाला है एन। ठीक है, क्यों, क्योंकि जब इससे चुंबकीय बल रेखाएं निकलेंगी इस तरीके से, क्योंकि चुंबकीय बल रेखाएं कहां से आ जाएंगी, एन से एस की तरफ जाएंगी इस तरीके से। ठीक है, एन से एस की तरफ इस तरीके जाएंगे। तो ये जो एस ध्रुव है चुंबक का, जो पृथ्वी के अंदर है चुंबक, वो क्या करेगा, चुंबकीय सुई के एन को अपनी ओर खींचेगा। चुंबकीय सुई के एन को, ये वाला जो चुंबक है पृथ्वी के अंदर है, ठीक है, वो उसको अपनी ओर खींचेगा इस तरीके से 90 डिग्री में। तो इसलिए चुंबकीय सुई का एन पोल नीचे की तरफ, और इधर वाला एन है, ये पृथ्वी का एन है, तो ये चुंबकीय सुई के एस को अपनी ओर खींचेगा। तो इसलिए हमेशा जो आपका क्या होता है, चुंबकीय सुई हमेशा एन एस दिशा में ही जाके रुकती है।
ठीक है, क्योंकि ये चुंबक जो पृथ्वी का चुंबक है वो उसको अपनी ओर खींचता है। ठीक, तो इसलिए बोला जाता है कि हमेशा जो आप चुंबकीय सुई को लटकाओगे तो हमेशा एन एस दिशा में रुकेगी। तो ये आपका एन ही है, ठीक है। चुंबकीय सुई जो होगी अगर आप कभी लेके जाओगे तो इस तरीके से यहाँ पे झुक जाएगी, ठीक है। तो ये एस क्या करेगा, इसके एन को अपनी ओर खींचेगा और ये एन क्या करेगा, इसको एस को अपनी ओर खींचेगा, तो इस तरीके से झुक जाएगी, ठीक है। तो ये जो एन एम है ना, ये कनाडा के आसपास, मतलब ये लोकेशन जो है कनाडा के आसपास की है, ठीक है। और ये वाली जो लोकेशन है ये अंटार्कटिका के आसपास की। ये लोकेशन भी चेंज होती रहती है टाइम के साथ, ठीक है। तो अभी तो आपको ये 2 पॉइंट समझना है। अब है चुंबकीय निरक्ष किसे बोलते हैं, ठीक है। तो चुंबकीय निरक्ष आपका होता है मैग्नेटिक इक्वेटर। अब जब जैसे 2 पॉइंट आपके ऐसे थे कि जहां पे चुंबकीय सुई 90 डिग्री में झुक रही थी, वैसे ही 2 पॉइंट ऐसे होते हैं आपके पृथ्वी में, ठीक है, जहां पे चुंबकीय सुई क्या होती है, सीधी रहती है, यानी क्षैतिज दिशा में ही रहती है, ठीक। तो क्षैतिज दिशा में ही रहती है तो मतलब वो इस तरीके से होगी, इस तरीके से बना लेते हैं उसको, ठीक है। इस साइड उसका एन बना लेते हैं, ठीक है, ऐसे, यानी ये झुकेगी नहीं आपकी, और साइड उसका एस बना, तो इस दिशा में यानी क्षैतिज रहती है। तो इन दोनों पॉइंटों को मिलाने वाली रेखा जो होती है, ठीक है, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक इक्वेटर। क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक इक्वेटर, यानी चुंबकीय निरक्ष बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद डेफिनेशन आती है कि जियोग्राफिकल इक्वेटर क्या होता है। तो ये जियोग्राफिकल, इसके बाद जो डेफिनेशन आती है वो आती है भौगोलिक निरक्ष की, यानी जियोग्राफिकल इक्वेटर। तो आपका क्या होता है, ये एन है, ये एस है, ठीक है। जैसे ये सपोज ये एन है, ये एस है, ठीक है। तो इन दोनों को अलग करने के लिए, जहां पे ये दोनों का क्या होता है, ये अलग होते हैं, उस हिस्से को क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक यानी जियोग्राफिकल इक्वेटर, ठीक है। यानी इसका एक ऐसा पार्ट होगा जो ये एन और एस को क्या कर रहा होगा, अलग यहाँ पे बीच में, ठीक है। इतना हिस्सा इसका एन है, इतना हिस्सा इसका एस है, तो उसको बोलते हैं हम भौगोलिक निरक्ष यानी मैग्नेटिक इक्वेटर, ठीक। उसके बाद आता है चुंबकीय याम्योत्तर। तो चुंबकीय याम्योत्तर यानी मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है, जो ये चुंबकीय अक्ष है ना, ये वाली इससे पास होने वाला जो तल होगा, यानी कोई ऐसा तल जो यहां से पास हो रहा होगा, उसको बोलेंगे हम चुंबकीय याम्योत्तर। और भौगोलिक याम्योत्तर किसे बोलेंगे, यानी जियोग्राफिकल मेरिडियन क्या होगा, जो तल भौगोलिक अक्ष से पास हो रहा होगा, ठीक है, तो उसको बोलेंगे हम भौगोलिक याम्योत्तर। तो ये थोड़ी बहुत डेफिनेशन थी, मतलब डेफिनेशन जो मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो मैंने आपको इसमें बता दिए। बाकी इसका रीजन भी मैंने आपको बता दिया था, क्योंकि पृथ्वी के अंदर एक चुंबक है, तो इसलिए क्या करता है, जिसका एस क्या करता है, उसके एन को अपनी ओर खींचता है, जिसका एन उसका एस को अपनी ओर खींचता है, इसलिए हमेशा एनएस दिशा में जाके रुकता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।